यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीयगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान श्री नृसिंहदेव एवं भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के लीलाओं को श्रवण करेंगे। गुरुदेव के चरणाश्रय होकर हम लोग गतकल्य श्रवण किया था। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वर प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप हिरण्यकशिपु उस वर का दुरुपयोग किया। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अनाधिकारी व्यक्ति को यदि कोई अधिकारी वस्तु पकड़ा दिया जाए उसका सदासर ही वो दुरुपयोग ही करेगा। इसलिए ऐसा वस्तुओं को बिना जाने किसी को भी नहीं देना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो यह भी भगवान का ही लीला है। जब तक ये अत्याचार नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, तब तक इसका मृत्यु भी नहीं होगा। ये जितना अपराध करेगा उतना ही जल्दी इसका मृत्यु भी होगा भगवान के द्वारा। जिस वर को प्राप्त कर हिरण्यकशिपु जितने भी देवी देवता आदि थे सबको बंदी बना लिया अपना घर में, और बंदी बनाकर इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण जी से पानी भरवाया, आदि आदि जितने भी देवी देवता है सबको दास दासी बनाकर बहुत ही कष्ट और पीड़ा देने लगा। यह पीड़ा को देवता लोग सह नहीं पाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये दुष्ट का पीड़ा से हमें रक्षा कीजिए। कब ये दुष्ट का पीड़ा से हम लोग छुटकारा पाएंगे। देवी देवताओं का प्रार्थना भगवान सुनकर बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, आप लोग घबराओ नहीं, हम अवश्य ही आप लोग का कल्याण करेंगे। इस प्रकार भगवान आकाशवाणी किए, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र आह्लाद, अनुलाद और संलाद, चौथे पुत्र के नाम है प्रहलाद जी। और वे प्रहलाद महाराज अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ये प्रहलाद महाराज जी साधु गुरु वैष्णव संतों का बहुत ही आदर सम्मान करते थे, सेवा करते थे। ब्राह्मणों को बहुत ही आदर सम्मान करते थे, इन्हीं का ही पूजा करते थे। साधु गुरु वैष्णव ब्राह्मणों का पूजा करते थे, इन्हीं का ही सेवा करते थे और इन्हीं के अनुगत्य में रहते थे। परम सुशील स्वभाव के थे, सत्य प्रतिज्ञा और परम जितेंद्रिय भी थे। ये प्रहलाद महाराज जी को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह गृहीता नाम न वेद जगदी दृश्यम, न वेद जगदी दृश्यम। अर्थात प्रहलाद महाराज जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, और यह ग्रह भी बहुत ही खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, पर विद्वान ब्राह्मण वैष्णवों से बैठाकर जप अनुष्ठान पूजा आराधना आदि
करवा कर ग्रह शांति करवा दो, वह ग्रह शांति हो जाएगा। जितने भी नवग्रह आदि जितने भी ग्रह है, सब ग्रहों का शांति हो जाएगा। विधि विधान से पूजा करने से तो ग्रह तो शांति हो जाता है। पर यह कृष्ण नामक ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो यह लगता नहीं है। यह कृष्ण नाम का जो ग्रह है, ये जल्दी से किसी को लगता नहीं है। और यदि किसे लग जाए, और यदि जिसे लग जाए, तो चाहे जितने भी ग्रह शांति करवा लो, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं है, इसका शांति का कोई उपाय नहीं है। बाकी सब ग्रहों को तो आप शांति कर लोगे, उतार लोगे ग्रह शांति करके, परंतु इसके शांति अथवा उतारने की कोई उपाय नहीं है। यह बड़ा ही जबरदस्त ग्रह है। शंका, इस कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कृष्ण ग्रह लग गया है? समाधान इसके प्रभाव का लक्षण बतला रहे हैं। यथा क्वचिद्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वचिद्धसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित्। श्रीमद् भागवत महापुराण 7:4-39। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा के लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। जब भी बैठेगा आँखों से अश्रु प्रवाहित होते रहेगा। कभी कभी रोमांच और कभी कभी उच्च उच्च स्वर से हंसने लग जाएगा। तो कभी कभी मुक्त कंठ, स्निग्ध कंठ, बड़ा मधुर कंठ से गाने लग जाता है। तो कभी कभी बड़े उच्च छलांग लगाते हुए नृत्य करने लगता है, उर्दंड नृत्य करने लगता है। ये जगत से कुछ अलग ही निराला होता है। और दुनिया वाले उसको पागल कहते हैं, क्योंकि दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। भगवान श्री कृष्ण का जिसको रस रंग लग गया, वो पागल नहीं तो और क्या है। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी, इसी प्रकार की ही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो श्री राजकुमार प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए श्री संडामर्क जी महाराज जिस विद्यालय के प्रचारक थे, आचार्य थे, प्राचार्य थे, ऐसे हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में, जहाँ दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो केवल छल कपट ही तो कर सकते हैं ना, और क्या करेंगे। छल कपट की ही विद्या सीखे हैं तो छल कपट ही करेंगे, क्योंकि यह विद्यालय तो दानवों का है ना। तो इस दानव का विद्यालय में जहाँ दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती है, वहाँ भेजा गया। प्रहलाद जी भी उसमें भर्ती हो गए। पर प्रहलाद जी महाराज जी के ऊपर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है, इनके ऊपर कुछ दूसरा ही तो रंग चढ़ा हुआ है। गुरुजी पढ़ाते कुछ है तो यह
तो यह पढ़ भी लेते हैं और उसे गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं होता है, परंतु उस विद्या को हृदय में धारण नहीं करते हैं। यह छल कपट की नीतियाँ इन्हें सुहाती नहीं है, क्योंकि भक्त वह है जिसके अंदर लेस मात्र छल कपट ना हो। यदि किसी के अंदर में छल कपट है तो वह भक्त कैसे है? छल कपट तो दैत्यों को ही सिखाया जाता है, दैत्यों के अंदर में ही छल कपट रहता है, क्योंकि वो छल कपट का नीतियाँ सीखते हैं। भक्त तो सत्यगामी होते हैं, इसलिए साधु का संग को सत्संग कहा गया है। तो इसलिए भक्तों के अंदर में छल कपट नहीं है, नहीं होता है। और जो छल कपट करते हैं वो भक्त ही कैसा है? प्रहलाद जी गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकश्यपु आ ही गया विद्यालय में। एकदासु रराट पुत्र मंकमारोप्य पांडवः प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। श्रीमद् भागवत महापुराण 754। हिरण्यकशिपु बड़े प्यार से अपने पुत्र प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर प्रीतिपूर्वक हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया कि हे बेटा, तुमने अब तक के स्वाध्याय के काल में उत्तम बात क्या जानी है? अर्थात तुम लोग अभी तक जो स्वाध्याय किया है, जो अभी तक पाठ पढ़ा, उसमें उत्तम बात क्या जानी है तुम? यह प्रश्न किया। सबसे बढ़िया पाठ, सबसे उत्तम पाठ कौन सा सीखा है तुम? अरे बेटा, वह जरा हमें भी बताओ। प्रहलाद जी तुरंत ही बोले, हे पिताश्री, बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम बनम गतो यद्धरी माश्रयेत। श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं यही उत्तम मानता हूँ कि मैं और मेरा रूपी मिथ्या आग्रह के कारण जिनका चित्त उद्विग्न रहता है, वह देहधारी जीव, वह अपने अंधपतन के कूप अर्थात कुएं मूल कारण अंधकूप के समान अमंगलकारी गृह का त्याग करके वन में जाकर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करे। हे पिताश्री, घर गृहस्थी आदि जितने भी है, ये सब भगवान को भुला देने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अंधकूप है, साधु गुरु वैष्णव को भुला देने वाला है, साधन भजन को विस्मृत कर देने वाली है। यह एक बहुत ही बड़ा दलदल गृह है। हे पिताश्री, यह अमंगलकारी गृह को परित्याग करके जो गृह में आप रहते हो, वह गृह अमंगलकारी है। उस अमंगलकारी गृह को त्याग कर वन में जाकर भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण करना चाहिए, अथवा करें। यही विद्या हमने सीखा है। प्रहलाद जी महाराज जी किए बोले, प्रहलाद जी महाराज जी बोले अपना पिता से, हे पिता, गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। गृहमंधकूपम वनम गतो धरिमाश्रयेत। वन में जाकर हरि का आश्रय करना चाहिए। गृह क्या है? गृहमंधकूपम। यह गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। सामान्य कुएं में यदि कोई गिर जाए
सामान्य कोई कुआं होगा, वो कुआं में अगर गिर भी जाएगा तो हो सके बच भी जाएगा वो, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पर कोई भी पानीहार पानी लेने के लिए आवे तो वह देखेगी तो वह चिल्लाएगी। कैसे ना कैसे लोग इकट्ठा होकर रस्सी के सहारे उस व्यक्ति को कुएं से ऊपर ले आएंगे, बाहर निकाल लेंगे। पर गृहमंधकूपम, गृहस्थ जीवन एक ऐसा अंधकूप है, अंधे कुएं हैं। इस अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। अंधकूप किसे कहते हैं, यह प्रश्न आया। जो जंगलों में कुएं होते हैं, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पर जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसे अंधकूप कहते हैं। अर्थात ये संसार रूपी जंगल, संसार दावा नळलीढ़ लोग, त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम, यह संसार ही एक विशाल जंगल है। और इस जंगल में गृहस्थ रूपी अंधकूप है, चारों तरफ से मकड़ियों की तरह घेरा हुआ है, और उस कुएं में जो गिर जाता है उस कुएं से निकलना बहुत कठिन है। उसी को ही अंधकूप कहते हैं। मोह शोक आदियों में घेरा हुआ है, काम क्रोध मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इत्यादि रूपी जाल में, शोक आदियों में पड़े हुए इतना दलदल है, वहाँ से निकलना बहुत ही कठिन है। घोर गृह अंधकूपम, उसे अंधकूप कहते हैं। ऐसे अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहाँ आने जाने वाला नहीं है तो फिर निकालेगा कौन। तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, गृहस्थ अंधकूपम। गृहस्थ जीवन केवल कुआं ही नहीं, बल्कि भागवत में बताया गया है कि यह तो अंधकूप है। जिनके आंखें नहीं हैं ऐसे कुएं में गिरते हैं। अंध मतलब क्या है, जिसका आंखें नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देगा। अन मतलब आंखें, ध मतलब धारण करना, जो जो आँखों को धारण नहीं किया है उसको तो अंधेरा ही दिखाई देगा चारों तरफ, जो अंधा है। ऐसे कुएं को अंधकूप कहा जाता है। उन्हें केवल अपना घर गृहस्थ को छोड़कर और कुछ नहीं दिखाई देता है। हे पिताश्री, कोई निकलने का चेष्टा भी करे तो आसपास में रहने वाले अन्य जीव उनके पैर पकड़कर फिर उन्हें गिरा देते हैं। है तुम साधु बनेगा, साधु में क्या रखा है, घर गृहस्थी बढ़ाओ, काम करो, पैसा कमाओ, घर में रहो, गृहस्थी को चलाओ, यही जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, गृहस्थ जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत कोई इस प्रकार का मानते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ तभी होगा, संपूर्ण गृहस्थ जीवन यदि भगवान की चरण कमल में शरणागत हो जाएगा। गृहस्थ जीवन को खाली घर में रह करके भोग करना ही गृहस्थ जीवन नहीं है। भगवान का भजन साधन सब कुछ छोड़ करके जो गृहस्थ जीवन में केवल निरंतर भोग विलास वासनाओं में लिप्त है, उसे नरक से भी बदतर कहा गया है। वह गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है जो गृहस्थ जीवन में अपने स्वयं तो भजन करेगा भगवान का, स्वयं ही साधन करेगा, साथ साथ में अपने बच्चे पूरे परिवार को भगवान का भजन करवाएगा। निज इंद्रिय सुख नहीं बल्कि अपना इंद्रियों से भगवान को सुख प्रदान करेगा, भगवान का सेवा करेगा। यही वास्तविक गृह, यही वास्तविक
भगवत धर्म का गृहस्थ आश्रम है। बाकी जो भगवान को परित्याग करके, भगवान का सेवा को भूल करके, बिना भोग लगाए, बिना साधन किए, बिना भजन किए, बिना भक्ति किए, साधु संग के बिना, उसका जीवन शमशान के समान है। और वो जहाँ रहता है उस गृह को अंधकूप के समान माना गया है, वह अकल्याणकारी है। इसलिए सावधान साधु, सावधान, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है। एक बार भजन में लग जाओ, एक बार एक जन्म खाली ये जो जन्म प्राप्त हुआ है, ये जन्म भगवान को दे दो बस। ये एक जन्म ही, चाहे गृह में रहो, चाहे वानप्रस्थ में रहो, चाहे ब्रह्मचारी अवस्था में रहो, चाहे सन्यासी अवस्था में रहो, चाहे किसी भी आश्रम में रहो, एक बार ये जीवन केवल भगवान को दे दो बस। देखो फिर क्या होता है। जो जिस परिस्थिति में जहाँ पर है वहीं रह कर के भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, उन्हीं का सेवा करो, उन्हीं का पूजा करो, उन्हीं को भोग लगाओ और उसी प्रसाद को ग्रहण करो। तुलसी सेवा, ठाकुर जी का नाम का कीर्तन, उनका नाम जप, साधु संग, कथा श्रवण करने से जीवन का कल्याण होगा। यहाँ तो साधु पकड़ करके निकाल देंगे, परंतु गृहस्थ आश्रम एक ऐसा दलदल है, कोई साधु जाएगा उसको बाहर निकालने के लिए तो मात्सर्य बुद्धि का मतलब यही है कि उसका पैर पकड़ करके फिर गिरा देंगे। कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, ना कोई किसी को आगे बढ़ने देता। अगर कोई ऊपर की ओर जाता या आगे बढ़ता, उसका पैर पकड़ करके फिर खींच देते हैं। इसी को मात्सर्य बुद्धि कहते हैं। ऐसा बुद्धि तो केवल अंधकूप में ही है। और वह अंधकूप क्या है? तो बोलते हैं गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ रूपी अंधकूप है। ऐसे अंधकूप से निकलना बहुत ही कठिन कर है, बहुत ही कष्ट है। अगर कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो अन्य जीव जो आसपास में होंगे उनके पैर पकड़ करके फिर नीचे गिरा देते हैं। कोई कहेगा कि नहीं, मेरा अंदर में कोई काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मोह मद मात्सर्य नहीं है, इस प्रकार का कहेगा तो शास्त्र कहता है अरे घर में पहले तो वैराग्य ही नहीं होता है, घर में भला क्या वैराग्य होगा। और कदापि कदाचित कभी किसी को वैराग्य चढ़ भी जाए, उनके हृदय में वैराग्यपन उत्पन्न हो भी जाए, तो उनके अपने घर गृहस्थी वाले ही उसे घेर लेते हैं। ज़्यादा वैराग्य मत कर, जो है घर में खाओ पियो और यहाँ पर रहो, काम करो, अपना घर गृहस्थी को चलाओ, ज़्यादा वैराग्य मत करो। उनके भाव, उनके मन के वृत्तियां, उनके स्वभाव को बदल देते हैं। कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण, उनका भावों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे राक्षस, ऐसे दैत्य लोग भगवान का भजन करने नहीं देते हैं। प्रहलाद महाराज जी अपने पिता को कह रहे हैं। इसीलिए इस अंध कुएं से जितने हो सके अपने को बचा लें, यही बुद्धिमान है। इस अंधे कुएं से यदि बच नहीं पाए तो भयंकर अंधकूप में गिरेंगे, कोई निकलने वाला नहीं रहेगा। इससे बचना चाहिए। यहाँ पर एक शंका भी उत्पन्न होगा, क्या कि यदि इस अंधकूप से बच भी जाएं, बचने के बाद कहाँ जाएं? इसका उत्तर यह है वनम गतो यद्धरि आश्रयेत। वनम गतो यद्धरि आश्रयेत मतलब कहाँ जाएं, किस वन में जाएं, कौन सी वन में? तो बोलते हैं वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। श्रीधाम वृंदावन में जाकर भगवान श्री यशोदानंदन, नंद नंदन यशोदानंदन
श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण कर ले, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर ले। बस यही जीवन का सार है और बाकी सब असार है। यही सार है, बाकी सब असार है, बेकार है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही सार है। तो फिर इस शब्द को सुनकर हिरण्यकशिपु क्या कहता है और क्या नहीं, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई गलती हुई हो तो ये दास को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यह वाणी तो अपना नहीं है, यह वाणी भगवत वाणी है। और भागवत महापुराण में जो उल्लेख है, शास्त्र में जो उल्लेख है, उसी का ही वचन है ये। तो इसलिए हम सब तो शुद्ध भक्त है ही, और जो भक्त नहीं हैं उनको भक्त बनाने के लिए ही यह कथा है। सर्वत्र वितरण करना चाहिए ये कथा को, और सबका कान में जाना चाहिए और सबको भक्त बनाना चाहिए, ताकि हमारा संपूर्ण भारत देश पूरे भक्तिमय ही होना चाहिए। हिंसा, छल, कपट आदियों से रहित होकर शुद्ध भक्ति सबको ही करना चाहिए। यही हम लोग का प्रयास है। हम सब मिलकर के सबको भक्त बनाने के प्रयास करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी के चरण कमल में अर्पित करते हुए अपना वाणी को यहीं विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय। जय श्री राधा माधव भगवान की जय। शिल गुरुदेव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल परम गुरुदेव केशव गोसाई महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी शुद्ध भक्तों को अति अति धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यह दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए आप सब। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।